नमस्कार साथियों, मैं पंकज यादव लेकर आया हूँ आपके लिए अप्रैल 2022 के महीने में आने वाली सरकारी नौकरियों की वैकेंसी के बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वे 5 ऐसी वैकेंसी जिनके फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं और अपनी तैयारी में लग सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली वैकेंसी के साथ। इसे एसएससी के द्वारा जारी किया गया है और ये एसएससी एमटीएस, जिसे नॉन टेक्निकल एमटीएस या फिर और हवलदार के नाम से जाना जाता है। तो इसके फॉर्म आ चुके हैं। इसमें अप्रैल महीने में आप भर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो एसएससी एमटीएस ने जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दी है वह 22 मार्च से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ इसकी जो लास्ट डेट है एसएससी एमटीएस के फॉर्म फिल करने की वह 30 अप्रैल है। तो यानी कि पूरे अप्रैल आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिल रहा है। आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसकी सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें हम तो इसमें जुलाई 2022 में इसके एग्ज़ाम होने की अधिकतम संभावनाएँ हैं। अगर आपसे फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, 5 से 9 मई के बीच में टाइम दिया जाएगा। और इसमें 2 पेपर होते हैं, आपको जानकारी दे दें। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होगा, दूसरा आपका एसे राइटिंग होगा। इसी के साथ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी दें तो जनरल और ओबीसी की सेम फ़ीस रहने वाली है 100 रुपये। SC ST की भी सेम चार्ज रहने वाला है, यानी कि 0 रुपये रहने वाला है। और महिला कैटेगरी यानी फीमेल कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स का भी कोई चार्ज नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आयु सीमा का जो निर्धारण किया गया है वह मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 से 27 के बीच उम्र होनी ज़रूरी है, जिसे डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया गया है। इसी के साथ अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसएससी में जिस तरह से अन्य कैटेगरीज़ को रिलैक्सेशन मिलता है उसी तरह से छूट मिलने वाली है सभी कैटेगरी जैसे ओबीसी SC ST वालों को। इसी के साथ अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में तो जो एमटीएस और हवलदार दोनों की वैकेंसी हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो एमटीएस है यानी कि नॉन टेक्निकल वाली वैकेंसी है, इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10th से फॉर्म फिल करे जाएंगे। और इसकी वैकेंसी है जो उसके बारे में अभी खोला नहीं गया है, तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ जो हवलदार वाली वैकेंसी उन्हें खोल दिया गया है, इसमें 3603 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है। उसी के साथ में मेल कैटेगरी को जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 1600 मीटर 15 मिनट में पूरी करनी है और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में पूरी ये करनी है रनिंग को। और इसमें साइकिलिंग का भी दिया गया है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी आपको 30 मिनट के लिए। और फीमेल कैटेगरी को 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी 25 मिनट में। हाइट और चेस्ट की बात करें तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। और चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच चेस्ट भी रहने वाली है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वह 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। इसी के साथ हम इस मान सकते हैं कि वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। एमटीएस की भी इसमें लगभग 4000 वैकेंसी रहेंगी, तो दोनों को टोटल करके लगभग 7 से 8 यानी कि 10,000 तक हम कह सकते हैं कि एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसके फॉर्म फिल को कैसे करा जाएगा, तो आप जो मल्टीटास्किंग यानी कि एसएससी एमटीएस की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर के आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एलिजिबिलिटी पेपर यानी कि 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए और पता विवरण यानी कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सभी चीज़ ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाले होने चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक फ़ोटो, उसके साथ सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ये सभी चीज़ होनी चाहिए क्योंकि ये सभी चीज़ अपलोड होती हैं। इसी के साथ आप जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसमें एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट से पहले एक बार फॉर्म चेक कर लें। इसी के साथ उसे जो फाइनल प्रिंट रहेगा उसे अपने पास निकाल कर रख लें। ये इस तरह से आपके फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया पूरी होती है और मात्र 2 से 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप तैयारी कर लें अभी से। बहुत अच्छी वैकेंसी के साथ ये फॉर्म आए हुए हैं। ये है अगली वैकेंसी नंबर 2। इसकी डिटेल आप देखने वाले हैं। ECGC लिमिटेड यानी कि ECGC ये प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO की वैकेंसी है जो 2022 में जिसके फॉर्म आए हुए हैं। ECGC PO एग्ज़ाम 2022 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में आपको इस वीडियो में मिलने वाली। इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें हम तो 21 मार्च
2022 से इसके फॉर्म आ चुके हैं, यानी कि शुरू हो चुके हैं, और अप्रैल में 20 अप्रैल तक इसके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फाइनल पेमेंट की जो एग्ज़ामिनेशन की फ़ीसों की जो डेट है वो भी 20 अप्रैल ही है, और इसके जो एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं 29 मई 2022 तक इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है, यानी कि आपको बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम भी सामने फेस करने को मिल सकता है। इसी के आगे आपको बताएं कि इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है 850 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 175 रुपये रहने वाली है। इसी के साथ आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम एज की बात करें तो इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए आपको 21 वर्ष इससे शुरू मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 30 साल तक आपकी एज होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपको जो एज रिलैक्सेशन है जो ओबीसी और एससी एसटी को मिलता है वह आपको मिलने वाला है। इसी के साथ आप बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर और इन कैडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी है 75 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। इसके साथ ही आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से, आपके पास कोई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ बात करें अगर हम एग्ज़ाम सिटी की, तो एग्ज़ाम सिटी कानपुर, वाराणसी, पटना, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर, ये आदि सब ये एग्ज़ाम सिटी रहने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम बताएं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जा कर के या फिर sarkariresult.com पर जा कर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी पेपर हैं, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन तक के पेपर होने चाहिए सभी, और आईडी होनी चाहिए आपके पास, और आपका मूल निवास, ये सभी होने चाहिए। इसी के साथ आपको पास फ़ोटो और सिग्नेचर, कोई आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड टाइप की समथिंग होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको फाइनल सबमिट से पहले अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करना है, उसके बाद उसका फाइनल प्रिंट अपने पास रखना है। इस तरह से आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये पूरा फॉर्म फिल की प्रक्रिया पूरी होकर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसकी आगे है वैकेंसी नंबर 3 की डिटेल, जिसे आप जानने वाले हैं। ये इसे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ये पशुधन सहायक वैकेंसी है, जिसे लाइव स्टॉक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में वैकेंसी है। तो जानते हैं इसकी पूरी इस वैकेंसी के फॉर्म फिल करने के बारे में बात करें तो 19 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट है इसकी 17 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि अप्रैल में आपको बहुत टाइम है। और इसी के साथ इसमें एग्ज़ाम डेट भी दी गई है, 4 जून को इसका एग्ज़ाम होना तय हुआ है। तो साथ ही इसका एग्ज़ाम की डेट आई है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ हम इसके बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल और ओबीसी की जो एप्लीकेशन की फ़ीस रहने वाली है वो 450 रुपये रहने वाली है। ओबीसी एनसीएल वालों की 350 रुपये, एससी एसटी वालों के लिए 250 रुपये इसमें फ़ीस का चार्ज रहने वाला है। अगर आपके साथ कोई करेक्शन करना है, आपको फॉर्म में फिल करते समय कोई कमी रह जाती है, तो 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होगा। हाँ, ये एनसीएल है, ये नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। इसी के साथ बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट को देखें हम तो मिनिमम 18 साल की उम्र होनी ज़रूरी है, और मैक्सिमम 40 वर्ष की उम्र तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आपको लंबा टाइम मिलने वाला है फॉर्म फिल करने के लिए। और अब अगर बात करें वैकेंसी के बारे में, तो इसमें आपको 1136 कुल पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। ये लाइव स्टॉक असिस्टेंट की पोस्ट हैं। इसमें आप जो नॉन टीएसपी वाले हैं उनके लिए 981 और टीएसपी वालों के लिए 155 वैकेंसी है। इसी के साथ बात करें तो इसमें आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनमें से कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी में अगर कोई आपके पास 2 साल का कोई सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो वह भी आपके लिए बहुत सहायक रहने वाला है। इसी के साथ अब बात करते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको उसकी ऑफिशियल साइट पर जा कर के अपने जो भी आईडी प्रूफ हैं अपने पास रखना है, अपने सर्टिफिकेट और अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ जो अपलोड करने हैं उन्हें साफ़ क्लियर रखें। इसी के साथ फाइनल सबमिशन से पहले अपने पेपर जो फॉर्म फिल किया है उसे चेक कर लें, और फाइनल प्रिंट अपने पास निकाल कर प्रिंट आउट अपने पास रख लें। इसी के साथ साथियों, अप्रैल महीने में आने वाली अन्य जो वैकेंसी की जानकारी हम आपको इस अपनी वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच सके।